आज वाला हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि अम्ल, क्षारक और लवण यानी एसिड, बेस एंड सोल्ट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अम्ल क्या है। अम्ल जो होता है, अम्ल का इंग्लिश जो होता है वो एसिड होता है, इंग्लिश में एसिड कहते हैं। और जो एसिड शब्द है वो लैटिन शब्द एसिडस से बना होता है। लैटिन शब्द किससे बना है? एसिडस से, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होगा? खट्टा। आर्हेनियस के अनुसार, जो आर्हेनियस अपना परिभाषा दी है उनके अनुसार अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे ही अम्ल को घुलाया जाएगा तो अम्ल का मतलब होता है कि वो हाइड्रोजन आयन देना चाहिए, उसी को हम लोग अम्ल कहेंगे। जैसे में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे ही जल में घुलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन देगा। जैसे में यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं समीकरण में, HCl जल के साथ जैसे ही घुल रहा है तो H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन दे रहा है, और ये Cl है तो आपको Cl नेगेटिव में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस में इसका आयन हो जाएगा। HNO3 देख रहा है आपको नाइट्रिक अम्ल जैसे ही जल के साथ घूमेगा तो H प्लस आयन देगा, प्लस NO3 आपको ये माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH आपको ये होता है एसिटिक अम्ल, और ये होता है CHCOOH, ये आपका होता है फार्मिक अम्ल। CHOOH ये आपका होगा फार्मिक अम्ल। जैसे इसको जल में घुलाया जाएगा तो आपको क्या देगा? हाइड्रोजन आयन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो समीकरण लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि ये और ये जितना भी आप समीकरण देख रहे हैं ये सब क्या दे रहा है? हाइड्रोजन आयन। ये दो है तो आपको दो आयन यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर दो माइनस भी आयन में हो जाएगा। ये देखिए सब यहाँ से H आयन निकल गया है, H आयन देखिए यहाँ पर निकल गया है, तो बचेगा CH3 और क्या बचेगा? CO, ये आपको माइनस में हो जाएगा। अब है कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्ल आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए, आपको पता नहीं होगा कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला दुर्बल अम्ल और दूसरा होता है प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल को इंग्लिश में आपको इसको बोलाता है वीक एसिड, और इसको बोलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जो वीक एसिड है आप देख सकते हैं H2CO3 है, यह आपको होगा कार्बनिक अम्ल। CaCO3 यह आपको होगा एसिटिक अम्ल। H3PO3 बोरिक अम्ल, ये इस अम्ल को दुर्बल अम्ल कहा जाता है। और ये सब जो लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये आपका है प्रबल अम्ल। अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है या निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें से अगर चार ऑप्शन देगा तो अगर दुर्बल पूछा है तो एक दुर्बल डाल देगा और तीन डाल देगा कौन? प्रबल। अगर प्रबल पूछ दिया तो हो सकता है तीन डाल दे दुर्बल और एक डाल दे प्रबल, या ऐसे भी हो सकता है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज भी दे सकता है। इस तरह से आपको दुर्बल और प्रबल कुछ अम्ल के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, इसको कम से कम याद रखिएगा ताकि एग्जाम में दुर्बल और प्रबल अम्ल पूछा जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस प्रकार से जो आप लोग को अम्ल का जो परिभाषा लिखवाए हैं और जो अम्ल के प्रकार लिखवाए हैं उसको आप नोट कर लीजिए। अब कहिएगा दुर्बल अम्ल क्या है, तो दुर्बल जो है, दुर्बल अम्ल जो होता है ये जल में आयनिक रूप से अंशतः का मतलब थोड़ा सा आंशिक रूप से ये डूबता है, आयनित होता है, जबकि प्रबल अम्ल जो होता है यह पूर्णतः आयनित होता है। पूर्णतः का मतलब पूरी तरह से आयनित हो जाता है। इस प्रकार से दुर्बल और प्रबल अम्ल होता है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको एग्जाम में प्रकार नहीं पूछा जाएगा, लगभग हो सकता है आपको यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। तो इस प्रकार से इसको आप लोग नोट कीजिए।